अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बड़ी प्यारी हदीस मेरे सामने से गुजरी, उसी के ऊपर आज बात करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने इस्लाम कबूल किया। जब भी लोग इस्लाम कबूल करते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को जो इस्लाम कबूल करता था किसी सीनियर सहाबी के सुपुर्द करके उससे उसकी ट्रेनिंग करवाते थे ताकि वो दीन पे चल सके और दीन को समझ सके। तो इस शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवाला किया हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को और उनको कहा कि इनको प्रॉपर दीन का इल्म दे और इनको सिखाएं। कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र ना आया दोबारा। तो उन्होंने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से पूछा कि वो शख्स किधर है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने भी उसको काफ़ी अरसे से नहीं देखा, काफ़ी दिनों से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी सहाबा को कहा कि आपको जब भी वो शख्स मिले तो उससे कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बुला रहे हैं। तो वो शख्स जब उस तक बात पहुंची, सहाबा मिले, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि आप कहाँ चले गए थे। तो उसने कहा कि मैं दीन समझ गया, आपने मुझे जिस वजह से हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के हवाले किया था तो मुझे दीन समझ आ गया और मैं चला गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे दीन समझ आ गया। तो उसने जवाब दिया कि जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने ये आयत पढ़ी तो जिस आयत का तर्जुमा है, मफ़हूम ये है कि जिस इंसान ने भी ज़रा बराबर नेकी की तो वो क़यामत के दिन उसको पालेगा, या जिस इंसान ने ज़रा बराबर भी जो है बदी की तो वो उसको भी पालेगा। तो जैसे ही उन्होंने ये आयत मेरे सामने पढ़ी तो मुझे पूरा दीन समझ आ गया और तब से मैं वो जो मेरे अंदर ज़मीर की आवाज़ है कि जब भी मैं कोई खैर का काम करता हूँ तो उसको देखता हूँ, इसी तरह से अगर कोई गलत काम है तो उसके बारे में भी मैं सोचता हूँ। यानी कि उसका मफ़हूम ये हुआ कि छोटी से छोटी जो बात है ना उसको भी छोटा नहीं समझता, छोटी से छोटी नेकी को भी छोटा नहीं समझता और छोटी से छोटी बुराई को भी छोटा नहीं समझता और अपनी वो फितरत की आवाज़ पे, अपनी उस ज़मीर की आवाज़ पे मैं चलता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जवाब दिया उनको कि ये शख्स दीन को समझ गया। यानी कि इसमें बात जो समझने वाली है कि हो सकता है कि कोई एक आयत आपके दिल में ऐसी उतर जाए कि आपको अल्लाह का पूरा दीन समझ आ जाए। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का एक बड़ा प्यारा फ़िक्रा है कि छोटे से छोटे गुनाह को भी छोटा ना समझो और छोटे से छोटी नेकी को भी छोटा ना समझो। यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें मिलती रहे। हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जहाँ गुनाह ना करना भी नेकी है। हर तरफ जो है आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, डिस्ट्रैक्शन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ताकत रखते हुए कि आप एक गुनाह कर सकते थे और आपने वो गुनाह नहीं किया तो ये भी बड़ी नेकी है। यानी कि बस अपना मुहासबा बंदा करता रहे, अपना जो है वो जायज़ा लेता रहे तो पूरा का पूरा दीन आपको समझ आ जाएगा। दीन की इब्तिदा बेज़रर होने से होती है और इंतहा फ़ायदा बख्श होने से होती है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। ये हदीस जो है मेरी नज़रों से गुज़री तो मैंने सोचा कि आप तक शेयर करूं और आप देखें कि किस तरह से आज इतना इन्फॉर्मेशन का दौर है, इतने लोग जो है वीडियोस के ज़रिए जो है वो दीन का काम कर रहे हैं, लोगों तक पैगाम लेके आ रहे हैं। तो कोई एक ऐसा लम्हा, मुबारक लम्हा कि जिसमें कोई एक बात आपके दिल में उतर गई और उसने आपके अंदर तब्दीली ले आई और आपको सही रास्ते पे चलाना शुरू कर दिया, तो उसी से ही आपका दीन की इब्तिदा भी हो जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो दीन मुकम्मल भी हो जाएगा आपके लिए। वैसे तो दीन इस्लाम मुकम्मल दीन है, उसमें हमारी तमाम सवालों के जवाब हैं। याद रहे कि हमने अपने सवालों के जवाब ईमान की रोशनी में लेने हैं और इस्लाम से बेहतर आपको कोई और दीन नहीं मिलेगा जो हर लिहाज से आपकी ज़िंदगी को भी आसान करता है और मौत को भी आसान करता है। तो अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक दे, हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए, हमारी ज़िंदगियों में आसानी लेके आए, हमें
ایسی زندگی دے کہ زندگی بھی آسانی سے گزاریں، اور جب اس زندگی کا خاتمہ ہو تو ہم خوشی خوشی یہ زندگی چھوڑنے پہ راضی ہوں اور اللہ کے پاس پہنچے۔ بلکہ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ وہ قرآن کی آیت ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے بارے میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا، یعنی کہ نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا، یعنی کہ یہ لوگ اس یقین میں ہوں گے کہ اللہ نے ہمارے ماضی کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور ہمیں پاک صاف کر دیا ہے، اور مستقبل میں ہم اسی حالت میں اللہ سے ملنے والے ہیں۔ تو جن کا یقین یہ بلٹ ہو جائے تو پھر ان کو کسی بھی قسم کا ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا ہے، اور سب سے بڑا ڈر کسی بھی ایمان والے کے لیے یہی ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور ایمان کو آج کے جدید دور میں دو ایسی چیزیں ہیں جن سے بہت زیادہ خطرہ ہے، لذت وجود اور مال کی محبت۔ تو روزہ رکھنا، مشقت کرنا، اسی طرح سے خود پہ سختی کرنا، اپنے نفس کے قابو میں نہ آنا، یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب ایک انسان اپنے نفس کے قابو میں آ جاتا ہے نا تو وہ ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مال کمانے سے اللہ منع نہیں کرتا، لیکن اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو نے اگر مال دیا ہے تو اس کو خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، جو مال تو نے دیا ہے اس کو میں خوشی خوشی تیری راہ میں لگا دوں، کیونکہ اگر میں نے وہ نہ لگایا تو یہ بھی میرے لیے آزمائش بن جائے گا، اور سب سے بڑا جو نقصان اس کا ہوگا کہ یہ ایمان سے محروم کر دے گا۔ تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانی کرے، بہتری کرے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔